जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाई एनके चैनल के कंप्यूटर सेक्शन जो आईटी लिटरेसी हम लोग देख रहे थे उसके क्वेश्चन सेट के पार्ट 8 में। इसके पहले आप लोग 7 भाग देख चुके हैं। हर भाग में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो इस भाग के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि यह सभी क्लासेज जो भी आ रही हैं आईटी लिटरेसी की, यह जहाँ कहीं पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा है यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। मतलब आप अगर यूजर हैं तो आपकी बात और मशीन तक कौन पहुंचाता है, कौन बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस का जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके निर्देशों को मशीन को कौन समझाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 इंटरफेस होते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CUI, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GUI। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आपके निर्देशों को कैरेक्टर के माध्यम में आपको निर्देश इनपुट करने होंगे, आपको कैरेक्टर लिखने होंगे। और अगर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि MS-DOS कहा जाता है। GUI में क्या होता है? आप ग्राफिक्स के माध्यम से इनपुट देते हैं, ठीक है। और GUI का पूरा नाम जो कि जैसे कि नाम ही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप इनपुट देते हैं। और अगर GUI के उदाहरण की बात करें तो विंडोज आपका जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के दिनों में कंप्यूटर पर, तो विंडोज आपका एक GUI का उदाहरण है। तो CUI में आप कैरेक्टर के माध्यम से इनपुट देते हो, उदाहरण की बात करें तो MS-DOS। GUI में आप ग्राफिक्स के माध्यम में इनपुट देते हो, उदाहरण की बात करें तो विंडोज इसका उदाहरण है। तो इतनी बात आपको पहले क्वेश्चन से जानने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, विंट सर्फ को इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं चार्ल्स बेबज, तो चार्ल्स बेबज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है। मार्टिन कूपर, इनको मोबाइल का आविष्कारक माना जाता है। मोबाइल जो कि आजकल लगभग हर स्टूडेंट के पास है, सबके हाथ में है, इसका जनक मार्टिन कूपर को माना जाता है। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक जो कंपनी है, जो कि सोशल मीडिया साइट है, इसके संस्थापक थे। अभी 2023 में या 22 में उसका नाम बदल कर जल्दी ही इन्होंने मेटा उसका नाम कर दिया है। तो अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो सोशल मीडिया साइट फेसबुक के संस्थापक हैं, सोशल मीडिया ऐप जो आप लोग चलाते हैं। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दी है, तो इससे इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आगे कहा प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? MS पावर पॉइंट का। पेंट का प्रयोग हम लोग पिक्चर, ग्राफिक्स ये सब बनाने के लिए करते हैं। तो अगर आपको पिक्चर बनानी है, कोई फोटो वगैरह रिसाइज करना है, तो किसका प्रयोग करोगे? पेंट का। एक्सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं मैथमेटिकल कार्यों के लिए। मान लीजिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब हमको करना है, कोई मैथमेटिकल कार्य है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इसमें देखिए लिखने में कुछ दिक्कत आ रही, मैथमेटिकल कार्यों के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करेंगे। और MS वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं टेक्स्ट एडिटर के तौर पे। कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई हमको लेटर टाइप करना है, तो ये सब किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग MS वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो वर्ड का प्रयोग टेक्स्ट के कार्यों के लिए, लेटर वगैरह लिखने के लिए। एक्सेल का प्रयोग मैथमेटिकल कार्यों के लिए। पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और MS पेंट का प्रयोग पिक्चर को एडिट करने के लिए, फोटो वगैरह को रिसाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? लगभग सब लोग जानते होंगे कि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस सही है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है?
आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आती है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गई। फिर स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में आता है, स्कैनर भी किस में आता है, इनपुट में आता है। पूछा इनपुट कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रिंटर इनपुट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, का साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो है आपको इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट क्या है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, और ये ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट कैसा नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कई नेटवर्कों का समूह है। तो इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपसे कहा है इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो स्टूडेंट्स ये सभी जो ऑप्शंस में हैं, एक बस टोपोलॉजी होती है, एक रिंग टोपोलॉजी होती है, एक आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है, और एक कौन सी होती है, ट्री टोपोलॉजी। लेकिन इंटरनेट सिस्टम जो है इन सब में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग के द्वारा ही हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में आपका एक मेन सर्वर होता है। अगर बस टोपोलॉजी काम करने का तरीका देखें, फिर इस कंप्यूटर से एक वायर लगी रहती है, इस वायर के दोनों तरफ कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, एक इधर भी जोड़ सकते हो, एक इधर जोड़ सकते हो, ऐसे। फिर क्या है, एक इधर जोड़ा और एक कंप्यूटर मान लो आपने ऐसे जोड़ दिया, एक इधर और जोड़ दिया, कितने भी आप जोड़ सकते हो। अगर इस टेक्निक से, इस तरीके से आप कंप्यूटरों को जोड़ रहे हो तो इसको कहा जाता है बस टोपोलॉजी। इसमें जो मेन कंप्यूटर होता है इसको सर्वर कहते हैं, और बाकी इनको सबको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। ये सब नोड हैं या क्लाइंट हैं। तो इस टेक्निक से अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, बस। इसी तरीके से अगर एक कंप्यूटर पहले जुड़ा हुआ है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से मान लेते हैं तीसरा जुड़ा हुआ, तीसरे से चौथा जुड़ा हुआ है, और या के फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अगर आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी नाम दिया जाता है। अगर मान लीजिए बीच में आपका सर्वर है, बीच में क्या है, मेन कंप्यूटर सर्वर है, यहाँ से एक कंप्यूटर इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका सर्वर, ये आपका क्लाइंट या नोड हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया। इस तरीके से जुड़ने को हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेन ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से आपका ऐसे वायर निकली है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा इधर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर और जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी। और इसी ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग इंटरनेट सिस्टम करता है। तो इंटरनेट सिस्टम किस तकनीकी का प्रयोग करता है, ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। उम्मीद है कि इन चारों टोपोलॉजी के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। आगे पूछा है पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव आप सभी लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है जो बाहर से लगाई जाती है, एक्सटर्नल मेमोरी का कार्य करती है। आगे पूछा है कट और कॉपी किया गया डेटा कहाँ जाता है, तो कट और कॉपी किया गया डेटा जो है आपका वो जाता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। मतलब यह है कहने का कि देखिए जब भी आप कोई डेटा कट करते हैं, कोई क्या करते हैं, कट करते हैं या आप कॉपी करते हैं, तो कट और कॉपी करने के बाद जब तक आप उस चीज़ को पेस्ट नहीं करते हो तब तक वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। तो कहाँ स्टोर रहता है, जब तक आप पेस्ट नहीं करते हो तब तक वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। कहाँ पर स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में। तो आपसे पूछा कट और कॉपी किया गया डेटा कहाँ स्टोर रहता है, तो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मेमोराइज रखना है। आगे कहा है इनमें से किस पोर्ट में कीबोर्ड लगाया जाता है, तो कीबोर्ड स्टूडेंट यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। यूएसबी पोर्ट कैसा होता है, जो इस टाइप का एक पोर्ट आप देखते हो उसको कहते हैं यूएसबी पोर्ट। क्या कहते हैं, यूएसबी। कुछ इस शेप में बना होता है, यहाँ पर नॉच होती है जिससे हम लोग लगा सकते हैं। जो इस टाइप का पोर्ट होता है सर्कुलर शेप में, उसको कहते हैं PS2 पोर्ट। तो कीबोर्ड PS2 और यूएसबी दोनों में लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस भी आपको देखना है। ऑप्शन में PS2 है नहीं तो कौन सा सही हो जाएगा, यूएसबी पोर्ट। तो कीबोर्ड लगाया जाता है यूएसबी पोर्ट में। VGA पोर्ट में क्या होता है, आपका VGA केबल लगता है, ठीक है। और यूएसबी पोर्ट में क्या लगता है, कीबोर्ड माउस ये सब लगता है। तो कीबोर्ड आपसे पूछा है तो कीबोर्ड आप बता दोगे कहाँ लगाते हो,
आप USB पोर्ट में लगाते हो। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है। कोई भी अक्षर कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, लिखते हैं, और मान लीजिए उसके बाद उसकी हमको मोटाई बढ़ानी होती, क्या है, इसकी मोटाई मान लो हम लोगों को बढ़ानी है। तो मोटाई बढ़ाने के लिए हम लोग एक ऑप्शन से एक विकल्प है बोल्ड, उसका प्रयोग करते हैं। और बोल्ड की आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। क्या होती है? Ctrl+B। इसके अलावा जो Ctrl+C लिखा है, इसका प्रयोग, ये शॉर्टकट की किस चीज़ की है? कॉपी की है। ये भी जान लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। Ctrl+Z जो होता है, जो आपने आखिरी कार्य किया है उसको वापस करने का होता है, रिवर्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर आखिरी कार्य को रिवर्स करना है, वापस करना है, तो हम क्या लोग प्रयोग करते हैं? Ctrl+Z प्रयोग करते हैं। और Ctrl+A किसके लिए प्रयोग करते हैं? अगर आपको जितना कुछ भी टाइप हुआ, लिखा हुआ, सब पूरा सेलेक्ट कर देना है, तो आप क्या करोगे? Ctrl+A कर दोगे। तो ये हो गई आपकी ऑल सेलेक्ट की, ये हो गई लास्ट एक्शन रिवर्स करने के लिए, ये हो गई Ctrl+C कॉपी के लिए, और ये हो गई आपकी बोल्ड के लिए। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हो गई। मैंने चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आगे पूछा है पावर पॉइंट में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट विस्तारक नाम क्या होता है। तो जो .docx विस्तारक नाम ये होता है आपका MS वर्ड की फाइल का। ये किसका होता है? MS वर्ड की फाइल का। जो .txt होता है, ये विस्तारक नाम होता है नोटपैड की फाइल का। ये कौन सी फाइल का विस्तारक नाम होता है? नोटपैड की फाइल का ये नाम होता है। जो PPTX लिखा हुआ है, ये होता है आपका पावर पॉइंट की फाइल का। ये कौन सी फाइल होती है? पावर पॉइंट का होता है PPTX। जो XLSX है, ये MS एक्सेल की फाइल का होता है। ये किसका होता है? MS एक्सेल की फाइल का। तो यहाँ पर अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पावर पॉइंट में बनी फाइल का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पावर पॉइंट में बनी फाइल का जो विस्तारक नाम होता है .PPTX होता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर कहा है UPS का पूरा नाम क्या है। तो UPS का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा है कंप्यूटर का घटक नहीं है। कंप्यूटर कौन सा हिस्सा नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, मेमोरी यूनिट भी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर में बेसिक यूनिट नाम से कोई यूनिट, कोई हिस्सा नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है बेसिक यूनिट, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, घटक नहीं है। तो इसमें यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है ईमेल में प्राप्त संदेश आते हैं। आपको अगर ईमेल प्राप्त होता है, तो जो मैसेज आता है वो कहाँ जाता है? तो ईमेल में जो प्राप्त मैसेज होता है वो इनबॉक्स में जाता है। ठीक है। कंपोज, जो अगर हम मेल किसी को भेजना चाहते हैं तो मेल को हमको क्या करना पड़ता है? कंपोज करना पड़ता है। फॉरवर्ड हम तब करते हैं जब कोई मेल हमको प्राप्त हुआ, वो किसी हम अन्य पर्सन को भेजना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आपसे पूछा है ईमेल में प्राप्त संदेश आते हैं, तो कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में आपके संदेश आते हैं, जो भी ईमेल आपको प्राप्त होता है। पूछा है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, जो ली काई चेन है, जो पहला विकल्प आपके सामने है, इनको, ये चाइना के रहने वाले थे, और इनको अबेकस का खोजकर्ता या अबेकस का आविष्कारक माना जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, इनको कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है। जो कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है, किसको माना जाता है? ब्लेज पास्कल को। डगलस सी एंजलबर्ट को माना जाता है माउस का जनक या माउस के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और लेडी अगास्टा को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला प्रोग्रामर। ये मेरा जो पेन है जिससे मैं लिखता हूँ वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कभी कभी ये पूरे शब्द नहीं लिखता है। ये अभी कुछ पिछले दिनों से गड़बड़ करने लगा है, तो मैं जो बोलता हूँ उसी से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो ली काई चेन को माना जाता है अबेकस का आविष्कारक। ठीक है। ब्लेज पास्कल को माना जाता है कैलकुलेटर का आविष्कारक।
डगलस सी एंजलबर्ट को माना जाता है माउस का आविष्कारक और लेडी अगास्टा को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। फिर आपसे पूछा है कैलकुलेटर का आविष्कारक, तो आप बता दोगे कौन सा, ब्लेज पास्कल। कौन सा, ब्लेज पास्कल विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गए आज के 15 क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं पिछले भाग का हल, भाग 7 का सॉल्यूशन। तो भाग 7 में हमने पूछा था कंप्यूटर गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर गणना के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, जिसमें 2 अंक होते हैं 0 और 1। कौन से 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो इसी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर गणना करने के लिए करता है। फिर आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, OMR का पूरा नाम क्या होता है। तो ये आपको बताना है कि जो OMR होती है इसका पूरा नाम क्या है। तो ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे भाग 9 में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।